राधा 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 राधा। ये माया का बंधन में पड़तो जाए, फंसतो जाए, फंसतो जाए, फिर सब कुछ भूल जाए। राधा प्राचीन रही, यद्यपि ध्रुव वंश में जन्म लियो, बेटा तो तपस्या करवा चला गया क्योंकि सृष्टि विस्तार करना है। राधा प्राचीन रही को मन भी यमक कर्म कांड में ज्यादा लागो। देखो महाराज, वेदा के मायने विभाग करे है, अलग अलग सुख से है। उपासना कांड और कर्म कांड मुख्य रूप से बताया गया है। उपासना कांड का ये देखिए में भगवान की भक्ति को निरूपण है, और कर्म कांड है महाराज विम संसारिक इच्छा की पूर्ति किया हुए। यह जीव के मन में है मारे धन आवे, मारे दौलत आवे, संतान आवे, मैं सुखी हूँ, मारा टाकर सुखी रहे, फलाना सुखी रहे, मन में है भाव जागो। और इनके निमित्त अनेक प्रकार का पंडिता ने नियुक्त करे, बस जप करवावे, पूजा करवावे, पाठ करवावे, करवावे फिर करवावे। इको नाम कर्म कांड है। उपासना की है, उप को मतलब हुआ समीपे, समीपे आसनम इति उपासनम, यानी भगवान का कन्या आसन लगाने में इको नाम उपासना है। भगवान के पास आसन लगाने में इको नाम ही उपासना है। परमात्मा से सीधी लगन लगा ले, सीधी आपका ताज जोड़ ले, बिको नाम उपासना है। लेकिन राजा प्राचीन रही तो ध्रुव जी का वंश में, बियाल का भक्ता का वंश में जन्म लियो, बिका बावजूद भी राजा प्राचीन रही को मन क्या लागो, कर्म कांड में ज्यादा लागो। कर्म कांड कोई बुरो को नहीं है महाराज, जरूरी है गृहस्थी के लिए, लेकिन भक्ति कर्म कांड से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हुए, क्योंकि कर्म कांड तो सांसारिक कामना की पूर्ति करे, भक्ति तो अलौकिक और पारलौकिक समस्त कामना की पूर्ति कर पाई। नारद जी महाराज मन में विचार करियो को राजा प्राचीन रही ध्रुव जी का वंश में को जन्म हुए, इस वंश में एक से बढ़कर एक भक्त है। इस वंश में ध्रुव जी के अलावा भी वत्सर जी का भक्त, पृथ्वी जी का भक्त, राजा अंग जी का भक्त है, और भी वंश के मायने वो दुनियादारी का चक्कर में घटे ज्ञान को दिया। देखो संत को हृदय बड़ो कोमल हुए, संत सदैव कोई सोच को करे कि इस संसार को उद्धार किया हुए, इस संसार को कल्याण किया हुए, इस जीव को कल्याण किया हुआ। ये मैं थोड़ी सी बात कह जाऊं, एक खता में आयो तो कह जाऊं बात सुन दे, भी के बाद में आगे और एक के धारों पर नारद जी को लगा हे राजा, प्राचीन काल की बात, प्राचीन समय की बात है। दो मित्र आप सदैव साथ साथ रहता है, हर वक्त हर दम साथ रहता, भ्रमण करता करता एक बार में एक मित्र को नाम अविज्ञात, वो अविज्ञात दूसरा मित्र ने बोले मित्र आज जगह तो बड़ी सुरम्य है, अटे बैठ रहा तो भजन कर वो दूसरा मित्र बोले नहीं भाई भजन को निकला, एक बार तो आपा चारी मेरे फिर देख से नहीं आता है, तो सुंदर भवन है, ओ इन्हें देखे तो मन सांस में मार तो ये अलग है, ये भवन में आपा नहीं जाओ महाराज। वो अविज्ञात बोले मित्र, ओ भवन आपने बनाए को नहीं, बोले तो पूर्ण है तो सुंदर है क्यों को नहीं, बोले ये भवन में माय बढ़िया से निकल वो मुश्किल है, कल्टो है काम क्या को मुश्किल है, गेट ही बनाई पड़ेगा, चारों में गेट है,
चेरी कुटा नहीं गेट हां सारी इच्छा है तो तू ही भवन में प्रवेश कर जा पर देख ये भवन में प्रवेश करके तन मां अनुमति दे रहा हूं लेकिन ये भवन में प्रवेश करके विके बाद में तू इके मोल में मत फंस जाए ये भवन में तू थारो मत मान लीजिए तू या तो लीजिए तो हमारा मित्र कोई भवन है मैं बना दूं महाराज ठीक है मैं सदा ही याद रख सुखदेव गुरु और महाराज कुछ दरवाजा ऊपर खुल गया है कुछ नीचे खुल गया है कुछ साइडा खुल गया अलग अलग दिशाओं में खुल गया एक दरवाजा ऊपर ही ऊपर है पर महाराज पकड़ना ये खुला है कोई को सदा ही पे ही रहो तो महाराज वो मित्र भी भवन में प्रवेश कर जावे और भी भवन में नाना प्रकार का भोग दिन प्राप्त बला एक दिन वही भवन में रहता महाराज भी भवन के समीप ही कोई 5 सहेलियां के साथ में लिया एक स्त्री रमणी एक सुंदर स्त्री प्रवेश कर ली है बिन देखता ही वो जो मित्र हो वो जीव है वो बिन देखता ही मोही को जावे और भी स्त्री ना आपकी पत्नी रूप में स्वीकार कर हे परीक्षित बाकी साथ में एक सर्प भी रवे भी कभी 5 धड़ है 5 ही से क्या है और वो सर्प भी कभी 5 ही ले पड़े किया भी ले लो पर नाम कोई का हमें कोई दोरा मत दी लो अरे नहीं आओ तो भगवान ने ओढ़ मुंह दे दे तुलसीदास जी कहे है के भावे कुभावे अनखे आलसे भाव कुभावे अनखे आलसे हो नाम जपते मंगल दिशि दस हो नाम जपते मंगल दिशि दस हो बाबू दुर्बाबू कुबाबू अन्य को मतलब और वो दे दे तू तो सही है राम रे तू तो सही है संसार ने चक्कर में ले आया वो जीवात्मा परम शुद्ध है महाराज ये कोठा के मायने जिए जीवात्मा प्रवेश करके विषयी कीड़ो बन जावे जिया देखो नाड़ी के माय कीड़ो है ना नाड़ी में कीड़ो अब अपन तो बड़ी बुरो लगा रे बाप रे वो गंदगी में पड़ी है लेटिन खा रही है भी कीड़ा ने बहुत आनंद आ रहा आपने भाई स्थिति अपन नाड़ी का कीड़ा ही करती है आपा विषय भोगा में फसड़ा जी सेम नाड़ी का कीड़ा कीजिए हम आपने ई मलमूत्र का कोठा के मायने तो लगाओ हुए मैं पहले दिन बताई भी आपने अगर मारवाड़ी भाषा में कहूं तो वो गट्टर है महाराज और ये गट्टर से तो लगावे देखो गट्टर में भेड़ो हुआ है पाठे भी भेड़ो हुए और कहीं में लेकिन इसे तो मोह कर लियो अब तो मोह कर लियो कि इसे मोह करता करता आपा और जो स्वरूप अपन दियो किस भूल का वो जो को मित्र होने जीव वो महाराज आपका मित्र अभिज्ञात में भूल जाए हैं अरे पुत्रे परिवार पौत्रे बाका चक्कर में यहाँ को फंस जावे महाराज में चेत्र वही बनी का उम्र बड़ा सी को बीती अवस्था डूब जाए वो जो महलों ने सुंदर लागो बिने बिकी मरम्मत को नहीं करवाई महाराज वो मरम्मत नहीं कराई जरा महाराज को चुन्नू है बारह निकला लागो और ईटा कहीं जाए लाई महल डेबा उसो गेट के जगह कुआड़ लागेड़ा घड़ा मजबूत बनाया अपना कुआड़े ढीला होगा
बोलना था क्या हमारा महाराज अब कहीं हुआ है वो भोग विलास में डूब जाए बटिन एक गंधर्व को राजा है चंड नाम को बिको भाई है प्रज्वाल बिकर बहुत बड़ी विशाल सेना है वो ही पृथ्वी पर आवे और कुछ वो जीव होने बिके बिको राज्य पर आक्रमण कर दिया अभी महल पर ही आक्रमण कर दिया लेकिन महाराज करते हो बुलाए आक्रमण वो जीव ने आकर के लोग सूचना दिया महाराज 12 को दुश्मन आए क्या आक्रमण करे बोले चिंता मत करो को श्याम बेटी है ना कहते वो रक्षा कर देसी 5 बना वो मस्त किए वो विलास में वो श्याम आप लड़तो लड़तो हाल को मारे जावे थक जावे भाग गया गाय अब महाराज भगवान का महाराज गड़बड़ गया तो ये फिर भी परवाह को नहीं भी है वो करे बोले भरत नातीर पोतार बेटा कटिया जाओ करो बोले मन को डिस्टर्ब करो बेटे में महाराज मृत्यु कन्या आई धरती पर विचरण कर रही बा वर्ण कर बोचावे लेकिन महाराज कोई भी को वर्ण करे कोई नहीं जड़े बा महाराज भी चंडवेग के नावे कि मैं थानपति रूप में वर्ण कर बोचाऊं चंडवेग की बावली अगर तुम्हारी भान बन गया यार मैं जगह तू भी को वर्ण कर लीजिए स्वीकार महाराज समय बहुत तेजी से बीते हैं और वह युद्ध करता करता भी गंधर्व की सेना है बाबी भी किला के मायने बिगड़ के मायने प्रवेश कर दिया अब भी चेत यो सेना तो आएगी मारा बेटा और पोता मारा गया सामने पर रानी आवता भी मर जाए अब करेगा बहुत विलाप करे बिन विलाप कर तो देख रहे सबसे ज्यादा भी रानी को तू करे बारे में थारे बिना किया जिसमें महाराज बा मृत्यु कन्या सामने आवे और कहा महाराज चिंता मत करो बा रानी चली गई तो गाइयो हाको वरण मत रो मत जा महाराज भी मृत्यु कन्या के साथ में वो चंडवेग को भाई प्रज्वाल भी एक साथ भी राजा को वरण करे है और वरण करता ही महाराज चंडवेग ने मौको मिला और बैठे ही युद्ध में को राजा मारियो जाओ वो राजा मर जाए फिर राजा को वो महल है जगह भी चंडवेग की सेना नष्ट कर दिया अब सौ मोटी समस्या चाहिए वो राजा मरतो गयो पण मरतो यो गाई भी गए मरते टाइम का बार रानी याद नहीं रहे हमारी रानी मारू तो महाराज चक्कर का ये अंतमति सो गति अंतिम समय में जो जीव चिंतन करे बसी गति भी प्राप्त हुए कई यम बाबी स्मरण भाव तेजेति अंते कलेवरम तम तमेव वेति कौन्ते सदा तद भाव भाविते जीव अंतिम समय में जो कोई चिंतन करे जिका भाव से वो भावित हुए अगला जन्म में भी निश्चित रूप से पियाल की गति ही मिलेगी वो राजा स्त्री को चिंतन करतो शरीर छोड़ियो भोग विलास में डूबेड़ो लेकिन पाप कर्म बन गया वो भोगी रियो ये मुक्ति तो बनी है क्योंकि वो आपका मित्र न भूल को जो ज्ञान दियो भी मित्र तो महाराज भी रानी को चिंतन करियो स्त्री को चिंतन करियो तो अगला जन्म में वो एक राजा के घर लड़की के रूप में जन्म लियो लड़की के रूप में अब महाराज का लड़की बड़ी हुए तो काशी को राजा भी का बेटा के साथ भी को ब्याह हो गया एक बार कहीं हुआ है कि कोई शत्रु सेना आ गया आक्रमण करवाने तो वो राजकुमार जिकाई साहब की लड़की को ब्याह हुआ ना पहले जन्म में को वो कहीं करे
वो राजकुमार युद्ध लड़वा जावे और वो युद्ध में वीर गति प्राप्त कर जाए पलट की विधवा महाराज पतिव्रता ही बाकाई करेगा चिता बनावे और भी राजकुमार के साथ सती बोझावे जी आई बात सती खुबा के लिए चिता पर बैठे महाराज को घूम तो पहली चोट बताया उनको एक मित्र पुणे अभी क्या वो आवे वो हाथ पकड़ने वाले काई करे पति बाबू को कहे मारो पति मेरे को मैं सती हूँ के साथ बिन पकड़ रखी हो पागल क्यों तू विचार कर तू है पुणे तू कौन है मित्र को स्पर्श प्राप्त करता है कि कई जन्म की सुधा आ जाएगा पिछला जन्म ने याद कर तो समझायो ये महल में मत फंस गया है पर तुम्हारी बात मानी कोई याद और बतावे कि न तो तुम वो राजा हो न तो बार रानी है तू क्यों बोली तू तो जीव है अरे वो तो खोलियो है ये तो वस्त्र है वो शरीर तो वस्त्र है महाराज जी हाँ कपड़ों पुरानो हो जावे तो बिन बदल दियो जावे अरे महाराज कई बार पुरानो नहीं हुए नहीं भी आदमी को नहीं पसंद आवे यार बदला ही बदल कई बार कोई फाट जाए जी हाँ वस्त्र बदले भी है महाराज आत्मा शरीर कर्म के अनुसार बदलती के वासान से जीर्णानि यथा वियाये नवानि गृह्णाति नरो पराणि भगवान कृष्ण अर्जुन ने गीता महाभारत की एक अर्जुन वासान से जीर्णानि यथा वियाये नवानि गृह्णाति नरो पराणि या शरीर पर कपड़ों पुरानो हो जावे तो दूसरो धारण कर लेवे बिया ही आत्मा शरीर बदलती रहे है इस शरीर रूपी कपड़ा का कर्म पूरा हो जावे तो आत्मा भी शरीर रूपी कपड़ा तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नहीं शरीर धारण अब आज जरूरी बोली है भाई कपड़ों आप पहले पैर में क्यों बच्चों को वैसे ही मिल रहा है जरूरी है क्या कोई जरूरी को नहीं साहब कई बार आदमी का दतिया में चोड़ो पजामा पैर सु कई बार जैसे जिया में धोती पैर सु कई बार जिया पैंट की शर्ट पैर सु भी है खाकी भी इच्छा हुए कोनी में बोलो कई सिलवार कुर्ता पहने कोई धोती पहने कोई ओढ़नो पहने कोई पहने कोई पहनो कई साल हुए गए भी है महाराज तो शरीर रूपी कपड़ा भी बदले कड़ा वो कपड़ों बकरी को मिले कड़ा लड़की को मिले कड़ा भैंस को मिले कड़ा गाय को मिले महाराज अब सोचनो था तो काम है बताओ हमारो काम है वो पकड़ लियो महाराज और मैंने समझा इस में आगे चलना पड़गी बा ओहो मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ मैं शरीर हूँ और महाराज वो अविज्ञात नाम को मित्र चरण पड़ जाए शरण में आ जाए तो वो मित्र भी आपके लोक में ले जावे और सुख पूर्वक आपके साथ हीरा का लागे राजा के महाराज मारे तो बंदा बड़ी बनी भाई की पूरी बात काहे के पूछाओ नारद जी क्यों बावड़ा आ थाने ऊपर गई हो कोई कर्म कांड में फंस गो मारा कोई विजय मारे कोई विजय मारे कोई विजय क्यों याद करिया को मुट्ठी बांध्या आयो जगत में हाथ पसारिया जावलो हाथ क्यों कोनी पावलो कोई शास्त्र बनी रहा है ना मुत्र ही सहायतार्थम माता पिता प्रतिष्ठति न ज्ञाति कुल धर्म प्रतिष्ठति केवलम परलोक में न माँ है न बाप है न पुत्र है न पत्नी है न भाई न बंधु न कुटुंब न सगा न संबंधी कोई शास्त्र नहीं जाए महाराज गुण जावे सागे केवल और केवल तेरो करेलो कर्म तेरो करेलो धर्म ही तेरा शास्त्र
राजन, वो जो मित्र बतायो ने वो भगवान है, वो ये आत्मा को मित्र है। ये आत्मा ने बहुत समझावा रे तू भटके में ना तू मारे करना जा, लेकिन आपा बिन तो छोड़ देवा, बिन तो भूल जावा, क्योंकि आपा तो उल्टी पाल्टी पिटेड़ा ना। राम नाम में भूल गयो तू लग चौरासी, काटी रे पंचड़ा लाल आची पड़ी रे उल्टी पाटी, उल्टी पाटी। तो महाराज वो अभिज्ञान साक्षात ईश्वर है, वो जीव ने बहुत समझावा है। अरे घना ही शरीर बदल गया तो रुक जा, लेकिन महाराज वो 10 द्वार को शरीर आपको शरीर है, एक 9 गेट खुला है महाराज। वो महल बताया ना वो वही है, एक 9 दरवाजा खुला है भैया, टोटल गेट 10 है गए, पर एक गेट पे एक रवे हटे है। कई लोग आज भी परंपरा निभावे, बेटा वगैरह हुए ने बेजार मरिया फिर लाठी दे दी गेट में खोल पहुंचावे, कपाल क्रिया गया। कोई महायोग्य को अपना आप पूजा और प्राण भी से निकले इन ब्रह्म रंध्र बोल। तो एक 10 दरवाजा आपने है महाराज, वो कोई मकान बनियो, वो मकान वो शरीर ही है। इसलिए कई लोग आवे वो लोग अजब बनियो महाराज, जहाँ में नारायण बोले करे तो भगवान वही है। तो बोले महाराज फिर वे 5 बनाड़ो शाप, वे 5 सख्यार, वे 5 उपसख्यार, बा स्त्री वे पुनः। बोले महाराज वो मन ही बा स्त्री ही, वो मन हो, वो मन ही स्त्री भी मकान में प्रवेश करती। 5 विकास सेवक कौन है? बोले कर्मेंद्रिया सेवक है। 5 उप सेवक है, वह कौन है? बोले ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय है, आंख नाक कान बोल गए ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान करावे, हाथ में उपस्थ पायो कर्मेंद्रिय है महाराज, ऐसे सेवक है। बोले वो 5 बनाओ वो शाप, बोले वह विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ए विषय है जिससे वो शरीर बनियो है। तो मैल कोई को बनेड़ो बनियो, तो बोले वो चंड वेग गुण है, वो प्रज्वाल गुण है, वो मृत्यु पुत्री गुण है। बोले आज नहीं समझो महाराज, वो चंडवेग समय है, चंडवेग कहीं है, समय है। प्रज्वाल बोले वो बुढ़ापो है, समय आने ना वो भाई बुढ़ापा ने सागे ले रे आवे कहीं आवे। बोले बस सेना ही में महाराज वे सेना है रोग, रोगा की कोई गिनती को नहीं है, कड़ा छोटा हुआ कड़ा बड़ा हुआ वह कोई हुए महाराज। और मृत्यु से की तो मौत है, एक दिन पे रोग आवे। मैं बताई ना भाई रोग पे वो महल है क्योंकि ईटा खरबा लागी बताई ने बेटा कहीं गजर महाराज बस चेतावनी है, बस चेतावनी। लेकिन मानना कौन शंकराचार्य जी की वेगिंपन भी बताई कपलितम केशम गलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृत्तो याति कृतिवा दंडम तद्भीन मुंचति आशा पिंडम। बाढ़ दौड़ा हो जाए चेतावनी है। फलितम केशम गलितम मुंडम झुरिया पड़ जाए जरा, दसन विहीनम जातम तुंडम और महाराज दांत पड़ जाए, फिर आ जाऊं सूझ वो बंद हो जाए। लेकिन आदमी हर चीज को उपाय करवाने लग रहे, असली उपाय कोई करे बनी इयान को कोती की नहीं हुए तो काम अपन करना ही करना पड़े, इयान को कर्म कर दिया विचारी बनी करवा व्यर्थ में जीव
समय गमाया जारू है, बिल्कुल में समय को खोया जा रहे महाराज। वो ईश्वर, वो अभिज्ञात मित्र ईश्वर, वो बार बार समझावे रहे, अब तो तू भजन कर ले, अब तो तू भजन कर ले, लेकिन भजन हुए को नहीं। और भजन कब याद आवे, जगह दिन है गेटू है कि झुक जाए, गंडू झुक जाए। अरे बोली को नहीं महाराज, फिर टेम में पेपो तो जावे, लेकिन बोली जे को नहीं आंखें आंसू ही पड़े महाराज। और कोई गेटो को नहीं, क्यों? क्योंकि शास्त्र कहे जब प्राण ही शरीर में छोड़े पापात्मा जीव का, तो 100 बिच्छू एक बार डंक मारे ने एक साथ 32 पीड़ा हुए भी नहीं, बहुत पीड़ा हुए, बहुत तड़पे, लेकिन बिटिया में बिको शरीर बिकी वाणी काम करे ही को नहीं महाराज। वो बोल को नहीं सके, वो कुछ कर को नहीं सके, वो बहुत पीड़ा में रहे। के लिए पहले विचार कर, नारायण बोले माइलम, पहले ही सोच ले महाराज, नहीं तो अंत में बहुत बुरी परिस्थिति, बहुत बुरी परिस्थिति। क्योंकि आप काई कमाई करिए, अरे नर तू काई कमायो रे, तेरी मेरी करता उम्र होती सारी रे, तेरी मेरी करता उम्र होती सारी रे, ओ मनवा नाई बिचारी रे, ओ मनवा नाई बिचारी रे। गर्भवास में रक्षा कीनी सदा बिहारी रे, ओ गर्भवास में रक्षा कीनी हाल पड़े में लाड लगायो माता थारी रे, हाल पड़े में लाड लगायो माता थारी रे, मनवा माता थारी रे। आई जवानी भयो दीवानो, आई जवानी भयो दीवानो, तेरिया प्यारी रे, आई जवानी भयो दीवानो, लगतिया प्यारी रे, ओ मनवा नाई बिचारी रे, ओ मनवा नाई बिचारी रे। होती सारी रे, तेरी मेरी करदा उमर होती सारी रे, ओ मनवा नाई बिचारी रे, ओ मनवा नाई बिचारी रे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन
अनमोल ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। गयो जब कहने लागी घर की नारी रे ओ मनड़ा घर की नारी रे कदमरसी उड़लियो थोड़े कदमरसी उड़लियो छूटे गले हमारी रे ओ कदमरसी उड़लियो छूटे गले हमारी रे ओ मनवा नाय बिचारी ओ मनड़ा नाय बिचारी रे ओ थारी मारी करता उमर ओ बिचारी रे ओ थारी मारी करता वो उमर बिचारी रे मनवा नाय बिचारी रे मनवा नाय बिचारी भगवान के भक्तों को चरित्र चाल जो हो काल दोपहरी तक भी भगवान के भक्तों को चरित्र चाल और दोपहरी के बाद में भगवान को चरित्र चाल या तो भक्ता को चरित्र भगवान को ही चरित्र है और भगवान ने भक्तों को चरित्र आपका चरित्र वो भी नहीं है लेकिन महाराज भक्तों को भगवान का चरित्र ज्यादा प्रिय लगे तो काल दोपहर बाद में पहली रामावतार की कथा है और बिके बाद में महाराज रस बरस को चालू भगवान का कृष्ण अवतार की कथा है। काल भगवान को जन्मोत्सव मनाया और विशेष बात है अगला दिन कोई नहीं पूजा है तो बन पकड़ पकड़ लिया हुआ हर बन समझाओ कि वो मौको मिले है आओ भगवान की कथा सुनो इनको आनंद दो ये रस में एक बार डुबकी लगा दो क्योंकि कबीरदास जी नहीं है वो रस ज्ञान तो है। देखो संसार में डूबो जावे ने तो डूब जावे लेकिन ये रस में अगर कोई डूब जावे ने वो पार हो जाओ। मैं बोल रही बावरी रही किनारे पेट जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट बोलो हरीरस में आपका हरीरस में कोई डूब जाए वो तो पार हो जाए एक तो डर जाए कि माँ कौन बड़ी सी वो महाराज किनारा पे ही बैठे हो तो बड़ो अलौकिक रस है जू जू बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो वो अलग रंग है महाराज। अगर संसार का रंग में कोई रंग जाए तो महाराज बड़े दाग जाए सांसारिक रंग लेकिन एक कृष्ण का रंग में कोई रंगी जाए श्याम रंग को मतलब कालता का रंग में कोई रंगी जाए या काला रंग लगा ले बुरो लगे लेकिन इका रंग में कोई रंगी जाए तो महाराज तन मन और आत्मा से उज्जवल हो जाए निर्मल हो जाए। क्या अनुरागी चित्त की गति न जाने कोई जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों निर्मल हो। इसलिए काल भगवान को बहुत ही उल्लास से आनंद के साथ जन्मोत्सव मनाया जासी के लिए सबने बोलो कि भाई काल क्योंकि अटे को नंदगांव पर जैसी बात पूरा वृंदावन नदी आओ तो काल अटे नंदगांव उपस्थित जैसी गोकुल उपस्थित जैसी महाराज
पर भगवान को बहुत ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान का जन्म की कथा है, इसलिए ये दुर्लभ रस में कोई छोड़ो मत। ये दुर्लभ रस को सब पाठ करो, क्योंकि वो रस ज्ञान को है। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत दर्भ संयुतम पीबत भागवतम रसम मालयम मुहुः रहो रसिका भूमि भावुका। तो ज्ञान को रस है महाराज। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत रूपी का ये वो फल है, ज्ञान को फल। बोले निगम नाम है वेदा को, वेद रूपी कल्प वृक्ष को वो फल है। देखो एक बात ध्यान में समझो, वृक्ष के मायने पूरा में रस हुए कोई मैं बताऊं, पूरा पेड़ में रस है। कोई भी पेड़ है, आम को अमरूद को कुछ भी मान लो, रस है ना पूरा में। अब महाराज रस है, पत्ता में भी रस है, पोटी में भी रस है, शाखा में भी रस है। तो एक काम करो ना, फिर आम क्यों खाओ दे भी पोटी का बिटवा करो ना थोड़ा। चलो वो नहीं खाते, पत्ता खा लो, पत्ता काट देख लो, बताओ जो को स्वाद आम को पत्ता मा जाएगा, वो भी डाली मा जाएगा। तो वृक्ष श्रेष्ठ है, लेकिन बिको फल का ही है, फल श्रेष्ठ ज्यादा मान्य है। इसलिए कोई भी चीज आप अगर को काई फल मिल सी